अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको अल्लाह के मोमिन बंदों के बारे में बताएंगे और ये बयान करेंगे कि मोमिन कौन होता है, ईमान वाले लोग कौन होते हैं। देखिए, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की शान को बयान फरमाया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ ईमान वाले कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। तो मोमिनों के लिए कामयाबी बताई गई है और हर मुसलमान ये कोशिश करता है और ये चाहता है कि मैं मोमिन बंदा बन के रहूं, मुझे मोमिन कहा जाए, मैं मोमिन बन के रहूं। लेकिन ये हमने गौर करना है कि मोमिन कौन होता है। मोमिनीन का लफ्ज़ भी कुरान पाक में आया, मुमिनून का लफ्ज़ भी कुरान पाक में आया। जैसा कि इस आयत में क़द अफ़लहल मुमिनून, इसमें मोमिनून का लफ्ज़ आया कि मोमिनून कामयाब हो गए। इससे मुराद ईमान वाले अल्लाह के मोमिन बंदे वो कामयाब हो गए। तो हमने देखना है कि मोमिन कौन होते हैं। तो कुरान पाक के अंदर सूरतुल अनफ़ाल की दूसरी आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर मोमिन बंदों की निशानी को बयान फरमाया कि उनकी निशानी कौन हो, उनकी निशानी क्या होती है। फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। फरमाया कि ईमान वाले वही हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। तो ये हैं ईमान वाले। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। और एक निशानी और भी बयान फरमाई कि व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब इनके ऊपर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। और फरमाया कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो मोमिन होते हैं वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करने वाले होते हैं। ये मोमिनीन की निशानियां बयान की जा रही हैं। आज हम में से हर एक चाहता है, हर एक मुसलमान चाहता है कि हम मोमिन बने, हमें ईमान वाला कहा जाए। तो मोमिन कौन होते हैं, उनकी निशानियां बयान कर दी गई कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह के कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वह अपने रब के ऊपर तवक्कुल करने वाले होते हैं। और आगे फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ अता फरमाया वो उसमें से खर्च भी करते हैं। तो आगे फरमाया कि उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, यही हैं सच्चे मोमिन। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए अल्लाह के पास दरजात हैं। व मग़फ़िरतुन, बख्शिश है। व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है।
तो ज़रा हम गौर करें कि ईमान वालों की जो निशानियां बयान की गई हैं, और ये किसी आम किताब के अंदर बयान नहीं की गई, बल्कि ये वाली निशानियां अल्लाह करीम ने कुरान पाक के 9वें पारे सूरतुल अनफाल के अंदर बयान फरमाई है। और सूरतुल अनफाल की ये दूसरी आयत मुबारक है कि मोमिन वो होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह के कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं ईमान मजबूत हो जाता है, अपने रब पे तवक्कुल करने वाले होते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ अता फरमाया वो उसमें से खर्च करते हैं। और आगे फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। तो यहाँ से हम समझ लें और इसको याद कर लें कि सच्चे मोमिन कौन हैं, जिनकी ये निशानियाँ बयान की गई हैं। और फिर इनके लिए अल्लाह करीम ने फरमाया कि लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास इनके लिए दराजात हैं, व मग़फ़िरतुन बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। तो सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। और अल्लाह के कुरान पाक का, अल्लाह के कलाम का ये पैगाम है हमारे लिए। तो ज़रा हम गौर करें कि क्या ये निशानियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं? क्या हम भी ऐसे ही मोमिन हैं कि जब अल्लाह की बात आ जाए तो क्या हम हराम चीज़ों को छोड़ देते हैं? अगर हम कारोबार करते हैं और कारोबार ऐसा है कि अल्लाह के नबी की शरीयत उस कारोबार के बारे में बताती है कि ये कारोबार दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह की बात आ गई, जब शरीयत की बात आ गई तो अल्लाह की बात आ गई, तो क्या उस वक्त हमारे दिल कांप उठते हैं? क्या हमारे दिल के अंदर खौफ पैदा होता है? क्या हम उस गलत काम को और नाजायज़ कारोबार को छोड़ देते हैं? या इसके अलावा दीगर जो हमारी खुशियां हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, उनके अंदर जब हम गौर व फिक्र करते हैं, अगर वो नाजायज़ काम होता है और उधर से अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो क्या हम उस वक्त डर जाते हैं? हमारे दिल कांप उठते हैं? क्या हम गौर व फिक्र करते हैं? क्या उस गलत और नाजायज़ काम को छोड़ देते हैं? या हम सोए हुए हों, बिस्तर पे लेटे हुए हों, और उधर से अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं हमारे कानों में गूंज रही हों, या हम जागते हुए किसी कारोबार के अंदर, किसी दुकान के ऊपर हम बैठे हुए हैं, कारोबार के अंदर हम मसरूफ़ हैं, तो जब अल्लाह का नाम लिया गया, क्या हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए? हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ माइल हुआ? हमारे दिल के अंदर कपकपाहट और अल्लाह का खौफ पैदा हुआ कि ये अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है, अल्लाह के नाम की आवाज़ आ रही है, अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है कि अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। क्या हम अपने आप को मोमिन कहलवाने वाले, ईमान वाले कहलवाने वाले, क्या इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, मैं अपने इस काम को छोड़ूं, मैं अपनी नींद को छोड़ूं, नरम नरम बिस्तर को छोड़ूं, मैं अल्लाह के घर की तरफ जाऊं, अल्लाह के लिए जाकर इबादत करूं, अल्लाह के लिए जाकर नमाज पढ़ूं? क्या उस वक्त हमारे दिल के अंदर ये खौफ पैदा होता है? जबकि अल्लाह का कुरान तो ये बता रहा है कि ईमान वाले वो होते हैं, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो उनके दिल कांप उठते हैं। और फिर देखें, ये भी बताया गया कि वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अब जो है ज़्यादा लोगों के आने का वक्त है, कारोबार की अब तरक्की का वक्त है, अब जो है काम के उरूज का वक्त है, ग्राहक ज़्यादा आएंगे, ग्राहकों के आने का वक्त है, अब मैं नमाज़ पढ़ने कैसे जाऊं? वो ईमान वाले ये नहीं सोचते, बल्कि वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं कि जिस रब की का नाम लिया जा रहा है,
जिस रब का नाम लेके मुझे बुलाया जा रहा है उसके ऊपर तवक्कुल करके अल्लाह के घर की तरफ चल देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करते हैं कि जिस रब ने मुझे यहाँ पर आकर बिठाया है, ये मेरे लिए सबब बनाया है, तो वही रब मुझे रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। और फिर ये भी फरमा दिया गया कि जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च भी करते हैं। पहले फरमाया कि वो नमाज पढ़ते हैं और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो हमारे रास्ते में खर्च भी करते हैं। अल्लाह के घर को ज़रूरत है, माली ताउन की ज़रूरत है, तो वो लोग माली ताउन भी करते हैं अल्लाह के घर के साथ। इसी तरह गुरबा, मसाकिन, फ़ुक़रा, अगर वो हाजतमंद हैं तो उनको देना, ये भी अल्लाह के रास्ते के अंदर देना है। तो ये निशानियां जो है अल्लाह करीम ने ईमान वाले बंदों की बयान फरमाई है। तो मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये अल्लाह के कुरान का पैगाम है और हमें समझाया गया है कि ईमान वाले कामयाब हैं और फिर ईमान वालों की निशानियां भी बयान कर दी गई हैं। इसी तरह जहाँ पे ये फरमाया कि ईमान वाले कामयाब हैं, वहाँ पे ये भी फरमाया है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो अपनी नमाज़ों के अंदर गिड़गिड़ाते हैं, वो अपनी नमाज़ों के अंदर गिड़गिड़ाते हैं। तो नमाज का ज़िक्र जो है यहाँ पर किया गया, जहाँ पर ईमान का ज़िक्र है वहाँ पे नमाज का भी ज़िक्र है। तो नमाज की अहमियत का हमें पता चलता है और फिर हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें, भरोसा करें, यही कामयाबी की ज़िंदगी है। तो जब किसी इंसान के अंदर एक पुख्ता और कामिल ईमान आ जाता है, एक बंदा मोमिन कामिल ईमान वाला हो जाता है, तो फिर याद रखना कि अल्लाह की जो मखलूक है वो भी उसके ताबे हो जाती है। जंगलों के शेर, दरिंदे, वो एक इंसान के ग़ुलाम बन जाते हैं। जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह की सारी मखलूक उसके ताबे हो जाती है, उसकी फरमा बरदार हो जाती है। और जब कोई अल्लाह का नाफरमान बन जाता है, अल्लाह का बागी बन जाता है, तो फिर अल्लाह की मखलूक उसकी बागी हो जाती है, सरकश हो जाती है। अल्लाह की मखलूक उससे फिर नफ़रत करने लगती है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कभी मेरा खच्चर वो मेरी बात ना मानता, मैं उसके ऊपर बैठने लगता तो वो उछलना शुरू हो जाता, मुझे कभी गिराता या मेरा सामान नीचे गिरा देता, तो उस दिन मैं समझ जाता कि आज कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई।